हम्म। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राणा सर के साथ जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 7 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 6 किया था। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनुत आप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। कि अगर कोई व्यक्ति कर्म योग में जिसकी निष्ठा नहीं है वो संन्यास ले लेता है तो कर्तापन का त्याग नहीं हो पाता। तो ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है। लेकिन जो योग युक्त है, योग युक्त मतलब जिसकी यहाँ जो योग की बात हो रही है वो कर्म योग की हो रही है। जो योग युक्त है ऐसा मुनि, यानी जिसकी कर्म योग में निष्ठा गहरी हुई है, ऐसा मुनि न चिरेणाधिगच्छति, परम ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो जो मनुष्य यहाँ पर बताई गई है बात, जो कि कर्म योग किस तरह से कर्म संन्यास से पहले जरूरी है, यही बात भगवान जी ने बताई। क्योंकि जब मनुष्य के सामने विषम परिस्थितियां आती हैं और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे समझ नहीं आता कि इस प्रकार का कर्म किया जाए। जैसे हमने कल बात की थी एक बिल्डर की, कि जब उस पे दबाव बढ़ गया और जो उसे बिल्डिंग समय पर बनाकर देनी थी अपने इन्वेस्टर्स को, वो नहीं दे पाया और इन्वेस्टर्स आकर खड़े हो गए, तो उसके लिए एक मुश्किल भरी स्थिति सामने आ गई उसके। तो उसे अर्जुन की तरह पलायन का मार्ग ज्यादा बढ़िया लगा कि जाकर जंगल में बैठ जाओ। कि ये तो संसार जो इसे क्षणिक वैराग्य कहते, यानी जो संसार में उसके सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उनसे पलायन करके वो वैराग्य का सहारा ले रहा है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो संन्यास लेते हैं, ये वैराग्य नहीं है, ये अकर्मण्यता है, कर्मों से भागने वाली बात है।
आलस्य और प्रमाद में फंसे हुए लोग हैं। जब बुद्धि साथ नहीं दे रही, इंद्रियां साथ नहीं दे रही, तो वो कर्म से भागते हैं। और सन्यास ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं। सन्यास कर्म योग की परिपक्वता है, मेच्योरिटी। इसी बात को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भगवान जी हमें 7वें श्लोक में कुछ और इसी बारे में बता रहे हैं। ये पहले के हम चर्चा करें, आशुबेन सनोद के 7वां श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः, भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रियः, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत, समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा, दयालु, कुर्वन अपि, कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिप्यते, बंधता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो पिछले श्लोक में बताया कि जो मनुष्य कर्म योग में जिसकी निष्ठा दृढ़ हो जाती है, तो उसकी चित्त शुद्धि होकर वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर परिच्छिन्नता का भाव है, सीमितता, लिमिटेडनेस, अपने आप को सीमित समझना, इसे कहते हैं परिच्छिन्नता। जो परिच्छिन्नता का भाव और बंधन को मनुष्य तोड़ देता है, बंधन संसार का बंधन, फिर उस अनंत की जब मनुष्य को प्राप्ति होती है, अनंत यानी उस शाश्वत सत्य की, तो उसमें जो इंटरनल चेंजेस आते हैं, उसमें किस प्रकार का रूपांतरण होता है, वो यहां बताया गया। तो भगवान जी यहां बता रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा एक व्यक्ति में एवोल्यूशन या डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस में हो रही है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो एक गृहस्थी होने के नाते हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कर्मयोग को निष्ठापूर्वक उसमें प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं सतत, तो क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या 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 हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है।
उसकी यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ 5 वर्ड यूज किए हैं भगवान जी ने। योग युक्तो, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा। तो सबसे पहला तो योग युक्त। योग युक्त जैसे हम पिछले श्लोक में कहा, योग युक्त वह व्यक्ति है जो जिसकी कर्म योग में निष्ठा पूरी तरह दृढ़ है। यानी वो जो भी कर्म करता है वो कर्म योग की तरह करता है। जैसे जब हम पूजा करते हैं, एक नॉर्मल हमारा पूजा का जो है तरीका रहता है, चाहे वो मंदिर में हो या घर में हो, जैसे भी हो, तो हम क्या करते हैं कि भगवान की मूर्ति के ऊपर तिलक करते हैं। जैसे शिवलिंग है तो जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, धूप दीप आदि दिखाते हैं। तो ये एक पूजा का तरीका है। भगवान जी यहाँ हमें कर्म योग के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये तो पूजा का एक तरीका हो। भगवान जी कह रहे हैं क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम जो कुछ भी करें वो पूजा हो जाए। हम अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी कार्य हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि उन्हें वो सभी पूजा हो जाए तो क्या बढ़िया हो। इसी का नाम उन्होंने कर्मयोग रखा है। कर्म तो वही है जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब वे कर्म भगवान की पूजा बन गए हैं। वो किस प्रकार से, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये समझ के कर रहे हैं कि तो भगवान के लिए कर रहा हूं। जब ये भाव होगा तो इच्छा अपने आप नहीं रहेगी फल की। फल की इच्छा नहीं होगी तो जो भी फल आएगा वो प्रसाद रूप होगा। अब भगवान जी का प्रसाद जो भी मिलता है हम बड़े खुशी खुशी से सिर माथे लगाकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आएगा, संतुष्टि का भाव आएगा। काम वही है, लेकिन अब ये काम जो है ये भगवान की पूजा बन गया है। इसी को भगवान जी कर्मयोग कह रहे हैं। और जब हम अपने कर्मों को इस प्रकार से करेंगे, इन भावों से करेंगे, तो फिर ये कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बने। ये हमें पाप पुण्य देने वाले नहीं होंगे। अब जब अर्जुन इस युद्ध में आया था तो उसके सामने 3 पुरुषार्थ थे। अर्थ, काम, धर्म भी लगा लो।
अर्थ तो राज्य जो खोया हुआ था उसे प्राप्त करना, काम जो अपमान हुआ था उसका बदला लेना, धर्म भगवान जी साथ थे तो धर्म तो हो ही गया, धर्म की स्थापना। लेकिन गीता जी के ज्ञान के द्वारा भगवान जी उसे कह रहे हैं कि इसके साथ चौथा पुरुषार्थ भी जोड़ो, यानी तुम युद्ध तो करो लेकिन निष्काम भाव से करो। जब तुम इस युद्ध को निष्काम भाव से करोगे, भगवान का एक एजेंट समझकर, अपने आप को निमित्त मात्र समझकर करोगे, तो फिर ये कर्म जो है तुम्हारे लिए पाप पुण्य वाला नहीं हो, और अंततः मोक्ष की प्राप्ति देने वाला हो। भगवान जी ये नहीं कह रहे कि कुछ और करना है, करना भी युद्ध ही है, लेकिन अब इस युद्ध को ये सोच के नहीं करना कि इसमें जीत गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। इसे भगवान का काम समझ कर करो। तो हम कोई भी कर्म करें तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कैसा कर्म है, किस भाव से कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, जो भगवान जी ने चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 18 से लेकर 23 तक बताया था। क्योंकि दोष कर्मों में नहीं है, उनको करने के ढंग में है। जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे विवेक पर तौल लें कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूं उसके पीछे भगवान की प्रेरणा है या किसी कामना के वश में होकर मैं उस कर्म को कर रहा हूं। यदि कर्म के पीछे ईश्वर की प्रेरणा होगी तो फिर ये कर्म बंधन का कारण नहीं। और जो कर्म कर्मयोग के अनुसार होता है वो धीरे धीरे मनुष्य को शुद्ध करता चला जाता है। जो मनुष्य के अंदर इच्छाओं की या कामनाओं के कारण होने वाली हलचल है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कर्म निष्काम है, फल की चिंता है नहीं, तो उसकी बुद्धि के सामने जो इन वजह से, यानी फल की चिंता के कारण या कामना की चिंता के कारण जो उसके सामने बाधाएं आती थी उसके मन में या बुद्धि में, वो सभी बाधाएं हट जाती। और ऐसे व्यक्ति को ही योग युक्त कहा गया है। जो योग युक्त है
उसे जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि वो ब्रह्म में निवास करता है, वो मुनि ब्रह्म में निवास करता है। उसके कर्म जो हैं वो चित्त की वृत्तियों के निरोध के फलस्वरूप होते हैं। क्योंकि फल में आसक्ति नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, जो भी फल आ रहा है उससे संतुष्ट है, प्रसाद भाव से उसे ग्रहण करता है, तो उसके मन को आंतरिक शांति मिलती है। और इस कारण उसका प्रत्येक कर्म कुशल होता है। योगस्थ कुरु कौशलम। और जो योग युक्त होकर कर्म करता है वो हमेशा उत्साह से कर्म करता है, प्रसन्नता के भाव से। उसके अंदर, उसके मन में कभी डिप्रेशन नहीं आता, क्योंकि वो अपना कर्म भगवान की पूजा समझकर करता है। और यूं कहा जाए कि वो कुछ स्वयं तो करता ही नहीं, उसके माध्यम से भगवान ही कर रहे होते हैं। इसीलिए वो जो भी कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। फिर दूसरा वर्ड था विशुद्ध आत्मा। तो जिसकी कर्मयोग में निष्ठा पक्की हो गई, उसका जो स्वाभाविक फल है वो विशुद्ध आत्मा है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ है विशुद्ध आत्मा। तो ये आत्मा जो हमारा चैतन्य स्वरूप है उसकी बात नहीं हो रही। यहां इस आत्मा का अर्थ है हमारा मन। विशुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध अंतःकरण वाला। तो जो मनुष्य कर्म योग के अनुसार अपने कर्म करता है तो शुद्ध अंतःकरण उसकी स्वाभाविक परिणति है, कल्मिनेशन। उसका मन धीरे धीरे, अंतःकरण धीरे धीरे अपने आप शुद्ध होता चला जाता है। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं निष्काम भाव से करते हैं, केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। क्योंकि स्वार्थ नहीं है तो दूसरों को हानि क्यों पहुंचाएंगे। और वैसे भी जो दूसरे को हानि पहुंचाता है उसका पहला नुकसान तो उसे खुद को ही होता है। जैसे एक व्यक्ति को किसी ने कुछ कहा तो उसने गुस्से में आकर नीचे से कीचड़ उठाया और उसको मारा, उसकी तरफ फेंक कर मारा। तब उस पर तो कीचड़ फेंका ही उसने, पर
पहले तो कीचड़ उसको खुद को ही लगा। तो जब आप किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी काम करते हैं, तब आप विशुद्ध आत्मा नहीं हो सकते। वो तभी होंगे जब आपका मन ईमानदार हो, दूसरों को, दूसरों का हित करने का भाव हो। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है कि जैसे मन गंगा की तरह निर्मल हो। जैसे बिना हवा के दीपक की ज्योति स्थिर रहती है, ऐसा अंतःकरण। जो शुद्ध अंतःकरण के साथ भगवान के सामने जाता है, भगवान जी भी उसके सामने खुले रूप से आते हैं। अब ऐसा विशुद्ध आत्मा होने के लिए मनुष्य को विजित आत्मा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर एक वर्ड आ गया, विजित आत्मा। जिसने अपनी आत्मा जीत ली हो। यहां पर भी आत्मा चैतन्य स्वरूप में है। पहले आत्मा वर्ड जो है वो मन के लिए यूज हुआ था, यहां देह के लिए हो रहा है। तो विजित आत्मा का मतलब अपना जो दैहिक स्वभाव है, जिसने उसको जीत लिया हो, जो अपने पर नियंत्रण कर सके, अपने हाथों से वही करे जो करना उचित हो, आंखों से वही देखे जो देखना ठीक हो। जो विजित आत्मा है उसका वो स्वाधीन होता है, परवश नहीं होता, दूसरे के वश में नहीं होता। इसके लिए एक कहानी आपने भी पढ़ी होगी बचपन में, कि लखनऊ के एक नवाब थे। कहते हैं कि एक बार उनकी रियासत पर हमला हो जाता है। तो वो इतने आराम तलब थे कि जूता भी कभी अब खुद नहीं थे पहनते। तो जब उनके किले पर आक्रमण हुआ, तो उनके महल में जो विरोधी सैनिक थे वो आ गए। अब जूता पहनाने वाला था नहीं, इसलिए वो उठकर भागे नहीं। दरवाजा खुला है, नाव तैयार है भागने के लिए, लेकिन जूते पहनाने वाला नहीं था। उसे पकड़ा और कैद कर लिया उसे। तो मनुष्य को कोई भी ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए जिसके कारण उसे बाद में दुख भोगना पड़े।
ये इस तरह की आदतें अपने अभिमान को, अहंकार को ही पोषित करती हैं। और ये आलस्य की निशानी है कायदे में। तो शरीर पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आलसी, असावधान, संसार का जो संघर्ष है उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जो विजित आत्मा नहीं है वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन इंद्रियां अगर योग में लगी भी हैं और शरीर अगर साथ ना दे तो कर्मों में पूर्णता नहीं आ पाएगी। उपनिषदों में भी ये बात आती है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कि जो निर्बल मनुष्य है उसे आत्मा नहीं मिलता, उसे परमात्मा नहीं मिलता। अब शरीर पर विजय पाने के लिए इंद्रियों पर विजय पाना जरूरी है। उसके लिए कहा जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा उसे जितेंद्रिय। जिसकी इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं, इधर उधर भागती हैं, बहिर्मुखी होती हैं, उसका मन सदा चंचल रहे। और जिसकी इंद्रियां विषय भोगों में लिप्त रहती हैं तो उसे धर्म, कर्म, परमेश्वर, शरीर, अपना स्वरूप, इन चीजों के बारे में कुछ भान नहीं रहता, ना ध्यान रहता। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम रचना लिखी हुई है। उसका एक पार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ संस्कृत में, कि मुख्यतः क्रियते रामा भोगः, पश्चादंत शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणम शरणम, तदपि नामुच्यन्ति पापाचरणम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि सुख के लिए सब भोग विलास किए, पश्चादंता शरीर रोगा, फिर उसका फल क्या हुआ कि शरीर रोगी हो गया। यद्यपि लोके मरणम शरणम, अब मरना तो जगत में है ही, तदपि न मुचंती पापाचरण, लेकिन पाप के आचरण को नहीं छोड़ रहा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख उस ईश्वर का भजन कर। तो अगर इंद्रियों पर संयम ना हो तो धर्म कर्म सब मिथ्याचार है। जितनी मर्जी हम धर्म की बातें कर लें, जितने मर्जी धर्मशालाएं दान आदि कर लें, क्योंकि जितने भी साधन है सबका सबसे पहले संयम जरूरी है। जिसकी इंद्रियां
बहिर्मुखी नहीं होती, विषयों में रमण नहीं करती। कहते हैं कि वो देवताओं का भी प्रिय होता है। कहते हैं कि इंद्रियों को जीतकर तप और ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में भी मृत्यु को जीत लेने की शक्ति आ जाती है। आपको ध्यान होगा रामायण में जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसे इंद्रजीत कहा जाता। इंद्रियों को वश में करने के कारण ही भीष्म पिता में इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला हुआ था। कहते हैं कि अमृत तो हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन वो इंद्रियों के थ्रू बाहर टपकता रहता है और खत्म होता रहता है। जो इंद्रियों का संयम कर लेता है उसके अंदर अमृत बचा रहेगा। भगवान जी ने अर्जुन को भी इसीलिए चुना था गीता का ज्ञान देने के लिए। वो उनका सखा, शिष्य, भक्त तो था ही था, लेकिन जितेंद्रिय भी था। उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भगवान जी ने उसे स्वर्ग में भेजा था दिव्यास्त्रों के लिए, तो इंद्र की एक अप्सरा थी उर्वशी, वो उसके पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आई। उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। वो कहती कि नहीं, मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। कहता आपको पुत्र ही चाहिए तो मुझे ही अपना पुत्र मान लो। हालांकि जो अप्सरा उर्वशी थी वो कामाग्नि में इतनी ज्यादा आतुर थी कि उसने गुस्से से, जब अर्जुन ने ये वचन बोले तो उसे श्राप दे दिया था नपुंसक होने का। हालांकि फिर वो बाद में उसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया, जब वो राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष बृहन्नल्ला के रूप में हिजड़ा बनकर रहा। तो जब मनुष्य बौद्धिक और मानसिक स्तर पर आंतरिक शांति प्राप्त करता है तो उसके लिए जो इंद्रियों के विषय हैं उनके पीछे जाने से इंद्रियों को रोकना इजी हो जाता है। ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना कि पहले योग युक्त, फिर विशुद्धात्मा, फिर विजितात्मा, फिर जितेंद्रिय, ये इवॉल्व ऐसे ही करता है मनुष्य। जब पहले उसका पहले तो योग युक्त हुआ, वो कर्मयोगी हुआ, फिर उसका मन शुद्ध होने लगा, फिर उसका देह आदि पर नियंत्रण होने लगा, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया। फिर जब इस स्टेज तक वो पहुंच जाता है फिर उसका ध्यान लगना पॉसिबल हो, मेडिटेटिव माइंड हो जाता है उसका। क्योंकि
मेडिटेशन से पहले ये सारी बाधाएं आती हैं। आपको ध्यान होगा, 6 चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी थी। भगवान जी ने जब मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए बताया था, उससे पहले बताया था कि मन को किस प्रकार शुद्ध करना। तो जब इस स्टेज तक पहुंच जाता है, फिर जो हु एम आई की खोज है वो फिर इजी हो जाता है। फिर उसे हर जगह डिविनिटी दिखने लगती है। और फिर वो जब उसकी हर चीज डिवाइन हो जाती है, तो फिर उसके जो जो भी कर्म होते हैं वो बंधन का कारण नहीं बनते, क्योंकि उनमें अहंकार की भावना ही नहीं रह जाती। ऐसे ही व्यक्ति को कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा। अब यहाँ पर जो आत्मा की बात आ रही है, ये अपने स्वरूप की बात आती है। सर्वभूतात्म, हर व्यक्ति की जो स्वरूप है उसे अपना स्वरूप नजर आता है। हर प्राणी में उसे अपनी आत्मा दिखती है। वही एक ईश्वर जो उसे अपने में दिखता, वही सब में दिखता है। इसका मतलब ये है सर्वभूतात्मा भूतात्मा। फिर उसके लिए अपने और किसी और के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो आध्यात्मिक रूप से सभी के साथ एक महसूस करता है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पापी पुण्य, मेरा तेरा, ये सब खत्म हो जाता, उस अनंत के साथ एक हो जाता। यानी अब तक आप एक अलग थक थलग व्यक्ति थे, और जब आप सर्वभूतात्म भूतात्मा हो जाते हैं, फिर आप अलग नहीं रह जाते, सब कुछ एक। ईशावास्यम इदम सर्वम। वेदांत में जो मनुष्य का एवोल्यूशन है वो इसी तरह से देखा जाता है। जब हम अपना जो स्वयं का अहम का भाव है उससे परे चले जाते हैं, तो जो मैं की भावना है वो एक्सपेंड कर जाती है। तो फिर ये होता है कि मैं सभी प्राणियों का आत्मा। और ये जो एवोल्यूशन है ये बड़ा अलग किस्म का है, और इसे हाईएस्ट लेवल पे ही जब व्यक्ति पहुंचता है, जैसे बुद्ध हुए, शंकराचार्य जी हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जीसस हुए, गुरु नानक हुए, कबीर जी हुए, रमण महर्षि हुए, नाम अनंत हैं, किस किस का लें। वो इस तरह की स्थिति को, अवस्था को पहुंचते हैं।
क्योंकि एक चीज समझने वाली है कि हम सबका जो शरीर है वो पंचभूतों का बना हुआ है, किसका पंचभूतों से बना हुआ नहीं है। जब हम हमारी जीभ हमारे दांतों द्वारा कट जाती है, हमारे हाथ से हमारी आंख में कोई चोट लग जाती है, तो हम ना तो दांतों को गाली देते, ना अपने हाथ को कुछ नुकसान करते। और जब इस थिंकिंग को हम एक्सपेंड करते हैं, इसका विस्तार करते हैं पूरी कॉस्मोस के लिए, इसको कॉस्मिक लेवल पर ले जाते हैं, तो फिर सब कुछ एक नजर आता है। जो कुछ भी मेरे भीतर है वही सबके अंदर है। परंतु ये कब होगा? पहले मुझे ये तो पता लगे कि मेरे भीतर ईश्वर है। जब अभी मुझे यही नहीं पता लगा कि मेरे भीतर ईश्वर है, तो दूसरों के भीतर मुझे कहाँ से नजर आएगा? तो इसीलिए ये कहा कि ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। जो वो जो जंप करते हैं कि सीधा जंगल में जाके बैठ जाएं तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, वो इसीलिए पॉसिबल नहीं। कैसे इवॉल्व होता है व्यक्ति? तो सबसे पहले तो अपने भीतर का ईश्वर जानना जरूरी है। जब अपने भीतर का ईश्वर जान जाते हैं, फिर इस बात का एहसास होता है कि यही ईश्वर सब में है। फिर वो स्टेज आती है सर्वभूतात्म भूतात्म, सबकी आत्मा ही मेरी आत्मा है। और ये कब होगा? कि जब मेरे अंदर ये भाव पैदा होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं इन सब का साक्षी हूं। आई विटनेस कॉन्शियसनेस ब्लिस। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए एक सतत प्रयास है, वो करना पड़ेगा। वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कर्म योगा। इसलिए भगवान जी बार बार अर्जुन को ये चेता रहे हैं कि उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस श्लोक की व्याख्या के लिए। हर श्लोक ही जैसे सर कहते हैं इम्पोर्टेंट है, और आज का श्लोक भी खास श्लोकों में से एक है। यदि कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर तो आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से अनुरोध के इन श्लोकों को एक बार वीडियोस
आप देखकर रिवाइज करते रहें, क्योंकि इस बार हम 5-5 श्लोक के बाद सोचा है। वैसे इस बार थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आगे से हम 5 जब जैसे ही श्लोक होंगे तो उसके बाद एक बार रिवीजन सेशन लेंगे, जिसमें आप सभी अपने विचार रख सकते हैं। 10 ले लें, 10 ले लेते हैं सर, है ना? 10 ले लेते हैं। थोड़ा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, 10 ले लेते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में।